आप सबकी रिक्वेस्ट में आज कनक्स किचन में बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 450 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्या किया ना, ऐसे छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में काट लिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, या फिर अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो वो डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पेस्ट। ये मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले शेजवान सॉस या रेड चिली सॉस, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं ना, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को पानी में घोल के डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें क्रीमीनेस और टेक्सचर के लिए डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून दही यूज कर रही हूँ, और इसको डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि वो कोट हो जाए, लटपट जाए पहले बेस मसालों के साथ। तो ही तो हमारा जो चिकन 65 है मज़ेदार बनेगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन जो खेल है ना सिर्फ मैरिनेशन का। आगे आगे देखते जाइए, मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसमें मैरिनेशन में डाल रही हूँ 1 अंडा, जिसको मैंने फेंट लिया, और इसको भी कोट कर लेंगे। तो कुछ लोगों को अंडा पसंद नहीं है इसमें, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अंडा डाल के देखिएगा। अंडा डालने से क्या होता है ना, इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बाइंडिंग अच्छा हो जाता है, और जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, मैं आपको आगे बताऊंगी, जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो इसकी कोटिंग बहुत ही परफेक्ट निकलती है और बहुत क्रंची से भी हो जाते हैं। तो अंडा डालने के बाद इसको छोड़ देंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है, उससे क्या होगा ना, कोटिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे करी पत्ता डालना भूल गई, तो मैं अब डाल रही हूँ। थोड़े से करी पत्ता भी चॉप करके डाल दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। इसको भी मिक्स कर लेंगे, बस इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि अंडा क्या होता है ना, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है पंखे के नीचे अगर आप छोड़ेंगे ना, जिसकी वजह से देखिए कोटिंग एकदम अच्छे से सेट हो गई है। मसाले वगैरह जो भी हमने बेस में डाले थे ना, वो चिपक गए हैं अंडे की वजह से। तो ये पहला मैरिनेशन तो हमारा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, जो भी आप कहते हो, और साथ ही मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा, और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस खटास के लिए, और इसे भी मिक्स करेंगे। इन सारी चीजों से क्या होगा, बढ़िया सी कोटिंग आ जाएगी, बाइंडिंग आ जाएगी, और तलने में आपको आसानी होगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई ना इन सारे आटों की, उतनी ही डालिएगा, वरना क्या होगा ना, एकदम पकोड़े पकोड़े जैसे हो जाएंगे, मतलब उसकी स्किन अलग हो जाएगी और चिकन अंदर से अलग लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ फूड कलर, ऐसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे रहे हैं तो इतना डालना तो बनता है। पर मान लीजिए अगर आपको नहीं भी डालना है ना, तो आप इसके बदले कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये हमारा परफेक्ट मैरिनेटेड चिकन 65 के सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। बस यहाँ तक के पूरा खेल है रेसिपी का, आगे तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने तेल रखा है मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे तलना है, एक एक करके सारे पीसेस डालते जाइए, और इसे फ्राई करेंगे मीडियम तेल पे ही, क्योंकि अगर आप हाई पे करेंगे ना तो इसका कलर पूरा बिगड़ जाएगा। ऊपर से ब्राउन तो हो जाएंगे, क्रिस्पी भी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आपको सबको पता है, आप सब कमेंट करके खुद ही बताते हैं कि कच्चे रह जाएंगे। यस, करेक्ट। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि बोनलेस पीसेस है ना, और काफी हमने मैरिनेट भी किया है, तो ज्यादा समय इसको नहीं लगता है पकने में। ये देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक है सवाल, आपको मुझे ये बताना है कि इस चिकन 65 को चिकन 65 ही क्यों कहा जाता है, 64 या फिर 66 या 67 क्यों नहीं कहा जाता है, या फिर और कोई नाम से क्यों नहीं बुलाया जाता है। मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा सही रहेगा ना, वो कमेंट मैं पिन कर दूंगी। तो बस मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छा सा कलर आ गया है, इसको निकाल देंगे। तो मैं स्टील के बोल में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाने वाली हूँ आगे। सारे पीसेस निकाल देंगे, आप सुन सकते हैं आवाज। बस इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि अगर आप अंडा यूज करेंगे ना, बहुत अच्छी क्रंची कोटिंग आ जाती है। तो आपको अगर आगे प्रोसेस मान लीजिए नहीं करना है ना, तो इसके ऊपर बढ़िया सा चाट मसाला डाल दीजिए, और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं चटनी या फिर शेजवान सॉस के साथ। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है बस 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा फ्राई होने का वेट करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको टॉस करेंगे। इसका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। देखिए
लहसुन थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उसका कच्चापन निकल गया है, तो डालेंगे स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 करी पत्ता और फिर से 2 टेबलस्पून भर के रेड चिली पेस्ट। नहीं हो तो आप वो सारे ऑप्शंस डाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, और इसको भी टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, क्योंकि मसाला जले ना, यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसको सिजल होने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक चिकन 65 होता है ना, वो ऐसे ही बनाया जाता है। नीचे कॉर्नफ्लावर का घोल, मैदे का घोल, जैसे चाइनीज वगैरह में हम डालते हैं ना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है। बस हल्की सी कोटिंग होती है चिकन में मसालों की, इसलिए यहाँ पे हम बेस में कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए बेस रेडी हो गया, इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस। और अब करना क्या है, बस इसको टॉस करना है 1 मिनट के लिए, जैसे कि सारे चिकन के पीसेस अच्छे से लटपट जाए, कोट हो जाए इस फ्लेवरफुल बेस के साथ, मसालों के साथ। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे थोड़ी सी और काली मिर्च की पाउडर डाल दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए मैं टॉस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कोटिंग कितनी बढ़िया आई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चिकन के पीसेस जो है पकोड़े पकोड़े लग रहे हैं, बराबर कोटिंग है और बेस भी एकदम ड्राई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ हमने मैदा डाल दिया। मैं आपको एक चिकन पीस तोड़ के दिखाती हूँ, सुपर सॉफ्ट, टेंडर, पतली कोटिंग बाहर की, अंदर के एकदम टेंडर चिकन पीसेस, जूसी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक्चुअली होने चाहिए। तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी थी। तो इसे आपको जरूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसे लगी। और क्योंकि आप सबने रिक्वेस्ट की थी इस रेसिपी के लिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।